जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा, आपका इस चैनल में स्वागत है। जून 2026 उड़ीसा के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ। राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के लिए 55 नई पुस्तकें वितरित की। ये पुस्तकें SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने तैयार की थी, लेकिन जैसे ही शिक्षकों ने किताबें खोली वो दंग रह गए। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रह्मानंद महाराणा ने पहली बार आधिकारिक रूप से यह घोषणा की कि इन किताबों में कुल 1678 गलतियां हैं। बर्तनी से लेकर तथ्यात्मक अशुद्धियां, गलत तस्वीरें, गलत नक्शे, हर तरह की गलतियों की प्रकृति को अगर आप देखेंगे तो कक्षा 8 की विज्ञान किताब में न्यूटन को महान पायलट कहा गया। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान किताब में कर्नाटक की विधानसभा की फोटो है और कैप्शन दिया है उड़ीसा विधानसभा। एक अन्य किताब कर्नाटक का हम्पी मंदिर, उसे कोणार्क सूर्य मंदिर बताया गया। भूगोल की किताब में उड़ीसा के नियमगिरी पहाड़ झारखंड में दिखाए गए। कक्षा 5 की किताब फिल्म हम दिल दे चुके सनम का गाना निबुड़ा निबुड़ा सीधे चैप्टर में पेस्ट कर दिया गया। विज्ञान में टेम्परेचर को प्रेशर लिखा, फूड वेब को फूड साइकिल, इक्विनॉक्स की जगह इक्वेटर सब लिख दिया गया। इक्विनॉक्स होता है जिसमें दिन और रात बराबर होता है, और इक्वेटर पृथ्वी का मध्य, तो पूरा भूगोल ही बदल दिया। गेहूं और धान की तस्वीरें आपस में बदल गई। तो कुल 1678 गलतियां। इनमें अकेले कक्षा 8 में 705 गलतियां थी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तुरंत जांच कमेटी बनाई। डेवलपमेंट कमिश्नर DK सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति 7 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश के साथ जांच के बाद 4 वरिष्ठ अधिकारी निलंबित किए गए। सरकार ने नई किताबें देने का वादा किया, लेकिन सवाल यह है कि ये हुआ क्यों? गलतियों के पीछे के असली कारण क्या थे? सरकारी अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इनके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो सिर्फ 6 महीने में 55 किताबें तैयार करने का दबाव। NCERT को अपनी किताबें तैयार करने में कम से कम 3 साल लगते हैं। उड़ीसा की SCERT को सिर्फ 6 महीने में 55 किताबें तैयार करनी थी। एक अधिकारी ने कहा कि समय की कमी के बारे में जो चिंताएं उठाई गई थी उन्हें नज़रअंदाज किया गया। यह अकेला कारण ही किसी भी बड़ी गलती के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह अकेला कारण नहीं था। दूसरा कारण था NCERT किताबों पर अत्यधिक निर्भरता, कॉपी पेस्ट संस्कृति अपनाई गई। भाजपा सरकार ने उड़ीसा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करते हुए पाठ्यक्रम को NCERT के अनुरूप बनाने का फैसला किया। इसके चलते SCERT ने NCERT के किताबों से सामग्री सीधे उठाई है, लेकिन प्रूफ रीडिंग के बिना ही। कर्नाटक की विधानसभा की तस्वीर NCERT की किताब में थी, वही फोटो उड़ीसा की किताब में आ गई। कोई जांच नहीं, कोई सत्यापन नहीं। तीसरा कारण था क्वालिटी चेक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। SCERT के सूत्रों के अनुसार आमतौर पर किसी भी किताब के प्रकाशन से पहले कई दौर की समीक्षा होती है। इस बार वो प्रक्रिया अपनाई ही नहीं गई। चौथा कारण राजनीतिक दबाव में जल्दीबाजी की गई। उड़ीसा में भाजपा सरकार 2024 में सत्ता में आई। पिछली BJD सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू नहीं किया था। नई भाजपा सरकार ने यह दिखाने के लिए कि वो बदलाव ला रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जल्द से जल्द लागू करने की होड़ में गुणवत्ता से समझौता किया। पांचवा कारण था करोड़ों रुपए का खर्च, लेकिन जवाबदेही शून्य। इन किताबों को छापने पर 50 करोड़ रुपए खर्च हुए, और ये किताबें गलतियों से भरी है, बच्चों के हाथ में पहुंच भी गई। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो बहुत से लोगों के मन में है। क्या यह महज लापरवाही है या इसके पीछे कोई वैचारिक एजेंडा भी है? इसका जवाब देने के लिए हमें 2 चीज़ें समझनी होगी। पहली, RSS और भाजपा का शिक्षा नीति पर दशकों पुराना रुख। दूसरा, उड़ीसा की इस घटनाक्रम की प्रकृति। आप देखेंगे कि RSS और पाठ्यपुस्तकों का एक लंबा इतिहास रहा है। यह 2026 में अचानक नहीं हुआ। RSS का शिक्षा पर अपना एजेंडा दशकों पुराना है। RSS से जुड़े दीनानाथ बत्रा और उनकी संस्था शिक्षा बचाओ अभियान समिति ने वर्षों से प्रकाशकों पर दबाव डाला। वो किताबें हटवाई गई जो हिंदुत्व विचारधारा के अनुकूल नहीं थी। बत्रा ने खुद 9 किताबें लिखी जो RSS के दृष्टिकोण से इतिहास और समाजशास्त्र प्रस्तुत करती है। गुजरात में हजारों स्कूलों में ये किताबें लागू की गई। 2014 के बाद केंद्र में भाजपा सरकार जब आई तो NCERT की किताबों में क्या क्या हटाया गया, कुछ आइडिया है? आपको बताते चलूं कि मुगल इतिहास का अध्याय हटाया गया। गांधी की हत्या के बाद RSS पर लगा प्रतिबंध हटाया गया। 2002 गुजरात दंगों का संदर्भ हटाया गया।
नर्मदा बचाओ आंदोलन, दलित पैंथर जैसे जन आंदोलनों के अध्याय हटाए गए। चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत हटाया गया। आपातकाल की ज्यादतियाँ वो भी हटाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने 2022 में असम में कहा था, हमें अपना इतिहास गर्व के साथ फिर से लिखना होगा। अब हमें कौन रोक सकता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इसका वैचारिक आधार क्या है। देखिए, एनईपी 2020 को लेकर कई शिक्षाविदों और विपक्षी दलों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। CPI-ML और अन्य संगठनों के दस्तावेज बताते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में संवैधानिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं है। न ही आप संविधान के अधिकार जाने और न ही आप अपना हक मांग सकें। पूरा दस्तावेज प्राचीन भारतीय परंपराओं से भरा है। इस्लाम या बहुलतावादी भारत का कोई संदर्भ नहीं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्यांकन जैसे कार्य NGOs और निजी संस्थानों को सौंपे जाने का प्रावधान है और इस बात की आशंका जताई गई है कि इसमें RSS से जुड़े संगठनों की भूमिका बढ़ सकती है। अब सबसे ज़रूरी बात, उड़ीसा की 1678 गलतियों को लेकर दो नज़रिए हैं। पहला नज़रिया, यह प्रशासनिक विफलता है, न्यूटन को पायलट कहना। धान गेहूं की अदला बदली, ये आइडियोलॉजिकल नहीं, घोर लापरवाही के सबूत हैं। कोई भी सरकार चाहे किसी भी विचारधारा की हो, अगर इतनी जल्दी में काम करे तो यही होगा, ऐसी संभावना है। लेकिन दूसरा नज़रिया, सवाल यह है कि यह जल्दी क्यों थी। यह जल्दी इसलिए थी क्योंकि भाजपा सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को उड़ीसा में जल्द से जल्द लागू करना चाहती थी और NEP 2020 के पीछे वह वैचारिक ढांचा है जिसे RSS ने दशकों में तैयार किया है। BJD MLA अरुण शाह ने सीधे कहा, सरकार केवल उन्हीं लोगों को नियुक्त करने में रुचि रखती है जो उनके विचारधारा से मेल खाते हों, योग्य विशेषज्ञों को दरकिनार करके। अगर यह भगवाकरण नीति नहीं छोड़ी गई तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो सच्चाई यह है, दो समस्याएं एक साथ मौजूद हैं। पहली, उड़ीसा में हुई गलतियां मुख्यतः प्रशासनिक लापरवाही, राजनीतिक दबाव में जल्दबाजी और अयोग्य निगरानी का नतीजा है। और दूसरा, और यह ज़्यादा गंभीर है, भाजपा सरकार जिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम पर यह पूरा करिकुलम ओवरहॉल कर रही है, उस नीति पर RSS के वैचारिक प्रभाव के सवाल बरसों से उठ रहे हैं। NCERT से जो अध्याय हटाए गए हैं वो पैटर्न बताता है कि किसका इतिहास मिटाया जा रहा है और किसका महिमा मंडन। इस पूरे विवाद में सबसे ज़्यादा कौन पीड़ित है? वो बच्चे जो कक्षा 1 से 8 में पढ़ रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे जो पढ़ते हैं वो उनके दिमाग में गहरी छाप छोड़ता है। अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़े कि न्यूटन पायलट थे तो उसके वैज्ञानिक बोध का क्या होगा? अगर उसे नक्शे में गलत राज्य दिखाया जाए तो उसकी भौगोलिक समझ क्या होगा? 50 करोड़ जनता के पैसों से छपी ये किताबें और बच्चों को करेक्शन स्लिप थमाई गई। जब तक नई किताबें नहीं आती बच्चे गलत किताबों से ही पढ़ते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने X पर लिखा, ये गलतियाँ मामूली नहीं है, ये उड़ीसा अस्मिता को चोट पहुँचाती है और बच्चों की शिक्षा को खतरे में डालती है। तो आज हम क्या सीखते हैं इस पूरे मामले में? तो पहला सबक तो ये है कि शिक्षा को राजनीतिक प्रदर्शन का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए। जब सरकारें यह दिखाने की होड़ में होती है कि हमने नई शिक्षा नीति लागू कर दी तो बच्चों को भविष्य की कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरा सबक यह है कि पाठ्यक्रम में बदलाव एक पारदर्शी, विशेषज्ञ आधारित और लंबी प्रक्रिया होनी चाहिए, ना कि 6 महीने की जल्दबाजी। तीसरा सबक, और यह सबसे ज़रूरी है, शिक्षा को वैचारिक प्रयोगशाला नहीं बनाया जाना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। जब इतिहास की किताबों से कुछ चुन चुन कर हटाया जाता है, जब विज्ञान की जगह मिथक को प्रतिष्ठित करने की कोशिश होती है, तो यह देश के आने वाले पीढ़ियों के साथ अन्याय है। और अंत में एक सवाल आपसे, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे के किताब में क्या लिखा है? शिक्षा पर नज़र रखना हर नागरिक की जिम्मेवारी है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जवाबदेही की आवाज़ और बुलंद हो। तो इस वीडियो में इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।